हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे सीबीएसई ने क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए जो आपके पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज होते हैं, जिसमें आपके फोटोकॉपी आते हैं, वेरिफिकेशन आता है, रिवैल्यूएशन आता है, ये तीनों प्रोसेस के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और नोटिफिकेशन आपका आज आउट हुआ है। ठीक है। सो जो लोग ऐसे बोल रहे थे कि दीदी यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रोसेस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए नहीं होगा, कब होगा, तो मैं हमेशा वीडियोस बना के यही बोलती थी गाइस कि सीबीएसई का ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए भी रिवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है और जिनके भी एक्सपेक्टेशन से मार्क्स कम आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। तब आपके कमेंट्स आते थे कि यस दीदी मेरे भी एक्सपेक्टेशन से मार्क्स कम आए, मैंने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन दिया था, उसके बावजूद कम आए। सो गाइस अब टाइम आ चुका है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने का। जी हाँ, बिल्कुल आ चुका है। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि अप्लाई करने से पहले इस सर्कुलर में जितना आपका डिटेल्स लिखा हुआ है वो सारा डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, वरना आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये बात मैं क्यों बोलूं भाई, ये बात तो सीबीएसई खुद कह रही है कि अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन है, ऑफलाइन मोड में लिया नहीं जाएगा। अगर डेट और टाइम आपसे स्किप हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 2 दिन का समय यहाँ पे सीबीएसई ने दिया है इस फॉर्म को फिलअप करने का, और वो 2 दिन भी अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो गाइस बिल्कुल भी फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने आगे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोल्ड करके लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शन। अगर सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और बिना आपके बताए, ठीक है, विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट, बिना आपके बताए आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और रिजेक्ट होगा, फिर डायरेक्ट आपको मेल आएगा। समझ आ गया? तो ऐसा कुछ नहीं होना, क्योंकि ये 2 दिन का समय है। 2 दिन में आप क्या मेल और मैसेज करते रहोगे कि हमारा रिजेक्ट हो गया, ये हो गया। इससे अच्छा है कि आप एक बार सारा इन्फॉर्मेशन जान लो। मैं एवरी सिंगल डिटेल आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी मार्कशीट कैसी होगी, जितना ही सर्कुलर में डिटेल्स लिखा हुआ है मैं वो सब बताऊंगी। ठीक है, सो अगर आप जानना चाहते हो पर्सनली सारी डिटेल्स को देख लो। सर्कुलर काफी लंबा है और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि जो मन में आएगा वो बोल दूंगी। अगर वीडियो बोर लगेगा ना, वहीं पे वीडियो से निकल के बाहर चले जाना। ठीक है, अगर मैं कुछ भी इधर उधर का बात करूँ तो। ठीक है, सारा एक एक पॉइंट मैं सीबीएसई का जो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे उसी को डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, बस हाँ एक बार आप सभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो क्योंकि इसके बाद फिर आपके यहाँ पे स्कैन कॉपी आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस आपके लिए, आपको कैसे अप्लाई करना है, रिवर्स कैसे अप्लाई करना है, क्या रीजन देना है, तो उन सभी डिटेल्स के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं वीडियोस बना के अप टू डेट आपको रखूंगी। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर प्लीज कर देना। यहाँ पे देखो 3 स्टेप में आपका यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में होता है कि आपको स्कैन आंसर बुक मंगवाना होता है, जिस भी सब्जेक्ट का आप मंगवाना चाहते हो। फिर सेकंड स्टेप में आपका 3 प्रोसेस और होता है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रिवैल्यूएशन, बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रिवैल्यूएशन। तो ये होता क्या, आई होप कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, बट क्यों ना आप एक फ्रेश आइडिया ले लो इस चीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो हाईलाइट करके कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, फी विल बी रिफंडेड। आपका फी को है ना वापस कर दिया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। बट केस क्या है, इन केस ऑफ इंक्रीज इन मार्क्स, अगर आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे गाइस, तो आपके पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से अप्लाई करना। ठीक है, तो फ्री में आपका सारा काम हो जाएगा, और वही मार्क्स इंक्रीज नहीं होते तो फिर आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्कशीट को लेकर कुछ डिटेल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानते हैं। इन केस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स, अगर आपके मार्क्स में कुछ भी चेंज होता है, चाहे आपके मार्क्स इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, मैक्सिमम केस जो मैंने देखा है, चाहे तो बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या फिर उनके रिजल्ट में नो चेंज आया है, डिक्रीज का चांस ना के बराबर मान के चलना। ठीक है, सच ए कैंडिडेट हैव टू सरेंडर द मार्कशीट, मार्क स्टेटमेंट, कम सर्टिफिकेट विच इज in their possession, thereafter they shall be issued a new marksheet cum certificate। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो आपके ओल्ड वाले मार्कशीट है वो आपको सीबीएसई को सरेंडर करना होगा, और उसके बदले फिर सीबीएसई आपको एक न्यू इश्यू करके देगी मार्कशीट। समझ आ गया? तो ओल्ड वाला मार्कशीट फिर आपका वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देते हो, फिर जो मार्क्स आपका बन के आता है उसी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। चीजें क्लियर हुई? अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? फर्स्ट स्टेप होता है आपका एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ स्कैन कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। ठीक है, इसमें सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि इससे स्टूडेंट को पता चलेगा कि उनके पेपर जो है वो कैसे चेक किए गए हैं और उनको कैसे मार्क्स दिए गए हैं, हाउ मार्क्स वर अवॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पे बार बार एक ही चीज को लिखा हुआ है कि आपको सारा डिटेल्स को सही से भरना है। ठीक है, आपका सारा डिटेल्स सही होना चाहिए। सीबीएसई भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपका कोई भी एरर आता है तो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो को आप ध्यान से देखो क्या क्या आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो आपकी स्कैन कॉपी है जो आप मंगवाओगे वो कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे सीबीएसई ने बता दिया है कि जो आपके लॉगिन अकाउंट है ना, वहां पे आपके आंसर बुक की कॉपी आ जाएगी। ठीक है,
अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है, दीदी हमने अप्लाई कर दिया, हमने इतने को अप्लाई कर दिया, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, कब आएगा कब आएगा। तो सीबीएसई की ये पॉलिसी है जो आपको पता होना चाहिए। एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोवाइड द स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले अप्लाई करेगा उन्हें पहले मिलेगा, तो ये उनका सर्विस है। तो आप जल्दी जैसे ही अप्लाई करोगे ना वैसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये उनका कहना है। बट ऐसा होता तो नहीं है, बिकॉज रिजल्ट आने में कम से कम भी 3 से 4 दिन या 5 दिन का समय आराम से लग ही जाता है। अब देखो इसके बाद जो आपका डिटेल्स लिखा हुआ है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक लाइन को आपको पढ़ के बताने की जरूरत नहीं, वो मैं आपको एक बार में ही बता सकती हूँ। तो इस चीज को हम आगे और डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने बताया ना कि जहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा जो पॉइंट वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, और फालतू का कुछ नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे डेट और टाइम की आप बात कर लो। यहाँ पे देखो, तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ये आपका 31 से स्टार्ट होगा, 31 अगस्त से, और 1 सितंबर को ये प्रोसेस आपका एंड हो जाएगा। तो मैंने शुरू से क्या बताया था, चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, ये 2 दिन आएगा और चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखो आप, क्योंकि ये 2 दिन का समय आपको मिलता है। अगर बाई चांस अगर आपसे मिस आउट हो गया तब आप क्या करोगे, ठीक है, इसलिए प्लीज आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। जैसे ही सीबीएसई प्रोसेस आउट करती है, मतलब वेबसाइट ओपन होता है, तो मैं आपको फॉर्म फिलअप करके भी बताऊंगी। आप खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खुद से फॉर्म फिलअप करके सिर्फ अप्लाई करके कॉपी ही मंगवाना है, कुछ बड़ा नहीं है। मैं बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और खुशी की बात यह है कि क्लास 12 के बच्चों को सिर्फ 100 रुपीज लग रहा है। जहां क्लास 10 के बच्चों को 300 लगा था, वहीं क्लास 12 के बच्चों को सिर्फ 100 रुपीज ही लग रहे हैं, जो कि मुझे बहुत 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 खुशी हुआ सीबीएसई की इस हरकत की वजह से कि चलो यार कुछ तो उसमें कुछ तो है, कुछ तो बचा है उसके अंदर। तो यहाँ पे आप स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई कर दोगे फर्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस जब आपका कॉपी है, रिजल्ट मैंने क्या बताया कि 3 से 4 दिन में, 5 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, या फिर रीवैल्यूएशन के लिए, या फिर आप दोनों प्रोसेस के लिए। और इसका जो प्रोसेस है ये आपका 7 से स्टार्ट हो रहा है, 8 तक चलेगा, सिर्फ 2 दिन। मतलब कि समय आपके पास इतने लिमिटेड है कि सभी बच्चों को एक साथ अप्लाई करना, और टाइम इतना कम इसलिए दिया गया है बिकॉज आप कह सकते हो 1 से 2 लाख या 3 लाख के करीब बच्चे होंगे जो अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन वगैरह में। तो ज्यादा यहाँ पे वेबसाइट का इश्यूज नहीं आएगा। और यहाँ पे देख सकते हो वेरिफिकेशन आप करवाओगे तो 100 रुपीज पर यहाँ पे आपके लगेंगे आंसर बुक, और पर क्वेश्चन आपके रीवैल्यूएशन के लिए 100 रुपीज लगेंगे, जो कि गलत है, ठीक है। 100 रुपीज पर क्वेश्चन लास्ट ईयर भी लग रहे थे, इस ईयर शायद 25 रुपीज हुए थे जब ओएसएम का नहीं हुआ था गड़बड़ी, ओएसएम का लेकर विवाद। तो इस वक्त रिवॉल्यूशन का जो प्राइस था, वो प्राइस में बोल रही हूँ, कॉस्ट जो था वो सीबीएसई ने 25 रुपए कर दिया था, ठीक है। लेकिन देखो अगेन फिर उन्होंने लास्ट ईयर वाला 100 कर दिया। अब बच्चा एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेगा 100 रुपया, 2 क्वेश्चन के लिए 200, 3 क्वेश्चन के लिए 300, मतलब पैसे यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। पर कोई नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। सो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है कि आपको चेक कर लेना है कि कहीं पे टोटलिंग एरर है या फिर नहीं। तो आपने स्कैन कॉपी मंगवाया, आपने देखा कि यार नहीं यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, तो काउंट करने पे तो 40 आ रहा है, बट टीचर ने तो हमें हमारे रिजल्ट में सिर्फ 35 ही दिया है, इवैल्यूएटर ने सिर्फ 35 दिया है, लेकिन जब हम काउंट कर रहे हैं 40 आ रहा है। दैट मीन्स कि आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, कि आपके यहाँ पे टोटलिंग इश्यूज आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे। रिवैल्यूएशन में फ्रेंड्स होता है कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना होता है, और ध्यान रखना कि आप एक बार में ही अप्लाई करना, जितने क्वेश्चन के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप एक बार सबमिट कर देते हो और आपको लगता है यार ये क्वेश्चन तो रह गया, इसके लिए तो अप्लाई ही नहीं किया, चलो फिर से कर देते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको एक ही बार में सारी क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर देना है। प्लीज सबमिट करने से पहले देख लेना कि आप कितने क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। रिवैल्यूएशन में मैंने बताया कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई करोगे। सपोज कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 के लिए अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 29 में आप देख रहे हो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने सब कुछ सही लिखा है, मार्किंग स्कीम सीबीएसई अपने वेबसाइट पे देगी, वो डाउनलोड करके आपको रख लेना है। और आप देख रहे हो कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग तो मेरा सब कुछ सही बनाया हुआ, 4 नंबर तो मेरा बिल्कुल बन रहा है, लेकिन भाई टीचर ने तो 2 नंबर देके आगे बढ़ गया। कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहां पे टीचर ना सही आंसर होने के बावजूद वो 0 दे देते, सही आंसर होने के बावजूद वो 0 दे देते। तो उस क्वेश्चन के लिए भी आपको रिवैल्यूएशन में अप्लाई करना है कि ये क्वेश्चन तो हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे 0 क्यों दिया गया, ठीक है। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमारा आंसर तो सही है, बट फिर भी 0 दिया गया। तो ये सारे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके रिगार्डिंग आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो। अब आपके साथ दोनों कंडीशन हो गया, आपके यहाँ पे टोटलिंग एरर भी आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको मार्क्स भी कम दिए गए हैं किसी किसी क्वेश्चन में। तो इस कंडीशन में आप फिर दोनों प्रोसेस के लिए अप्लाई करोगे, वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन, दोनों प्रोसेस के लिए आप एक साथ अप्लाई करोगे उस कंडीशन में, ठीक है। बट जिसके कुछ अलग अलग कंडीशन आ रही है, जिसको सिर्फ क्वेश्चन को अप्लाई करना है, जिन्हें सिर्फ आपने टोटलिंग एरर के लिए अप्लाई करना है, तो उनके लिए अलग स्टेप्स है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो तो बारी आता है कि फिर इसका रिजल्ट कब आएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट अब परेशान है कि उनका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस आपका 8 सितंबर तक चला जा रहा है। ये प्रोसेस आपका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस ही आपका 8 सितंबर तक चल रहा है। तो उसके बाद आप 1 वीक और टाइम ले लो,
1 वीक और टाइम ले लो, तो यहाँ पे 8 आप कर दो 16 सितंबर, तो 16 सितंबर के अराउंड आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट में ये भी नहीं पता कि मार्क्स इंक्रीज होंगे या फिर नहीं होंगे, आपके अकॉर्डिंग तो हो रहा है इंक्रीज, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग हो इस पे कुछ हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम अगर सही है तो चांसेस तो हैं, बट हम कुछ गारंटी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल देखो तो 16 सितंबर तक फिर आपके रिजल्ट आएंगे, और तब तक एडमिशन ओपन होना थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप ट्राई कर सकते हो तो कहीं पे आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह सीट फुल हो जाता है, कई कई कॉलेज में सीट खाली भी रहते हैं, तो आप वहां अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का कोई मनपसंद कॉलेज होगा, तो भाई देखो टाइम आपका जो मनपसंद कॉलेज होता है ना, वो सभी बच्चों का ही मनपसंद कॉलेज होता है, तो वहां पे भी सीट जो है वो भर ही जाएगा ना। जो बच्चे का रिजल्ट आ गया वो तो एडमिशन ले ही लेंगे, तो उस कंडीशन में फिर आपको दूसरा चॉइस करके देखना होगा। अगर आप इस ईयर को मिस नहीं करना चाहते हो, तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका ये साल बर्बाद हो, तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, अदरवाइज फिर आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2027 में तो बच्चे फिर से कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन देंगे ही देंगे सीबीएसई के थ्रू, अगर उनका मार्क्स इंक्रीज नहीं होता है तो, ठीक है। और वैसे ही बच्चे होंगे जिनको यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया, तो वो बच्चे भी दे देते हैं, वो अपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सो गाइस, मैंने यहाँ पे आपके मार्कशीट से रिलेटेड, आपके रिजल्ट से रिलेटेड और आपके सारा प्रोसेस से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको कुछ लगता है कि दीदी यहाँ पे ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट करोगे, ठीक है। प्लीज आप कमेंट करोगे, डाउट मत रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो, इसलिए प्लीज मन में कोई डाउट मत रखना। जो भी डाउट आता है पूछो, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगी, वीडियोस के थ्रू रिप्लाई करूंगी, बट रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस फटाफट वीडियो को प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और बताओ सभी को कि आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है 31। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, लाइक शेयर प्लीज कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है मैं वीडियो बनाकर जरूर इन्फॉर्म करूंगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। और दोस्तों, मैं सच में भगवान से दिल से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि जो भी बच्चे जिनके एक्सपेक्टेशन से मार्क्स कम आए हैं, उन सभी के मार्क्स यहाँ पे बढ़ जाएं। मैं सच में प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे यार 1-1 नंबर 2-2 नंबर से मतलब फेल हो रखे हैं, ये तो सीबीएसई का हाल है। बस मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी बच्चों के लिए कि वो सभी बच्चे पास हो जाएं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।